मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने पर मालाड में जश्न का माहौल। मुंबई मालाड पूर्व अप्पापाड़ा रोड मनपा बुआ सालवी मैदान में आज सुबह 8 बजे से ही जय श्री राम गार्डन ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष मुकेश सिंह, उपाध्यक्ष परमहंस तिवारी, सचिव परेश रसल, सेक्रेटरी चंदू गुप्ता, मीडिया प्रभारी राहुल विश्वकर्मा इत्यादि लोगों के मार्गदर्शन में भारत देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने पर उपर्युक्त मैदान में उपस्थित लोगों के बीच खुशी का जश्न मनाते हुए गणमान्य लोगों का शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान करते हुए लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया गया। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक वीरेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय सेवा महासंघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा, चंदन माइती, सुशील कुमार सिंह, रमाशंकर मौर्य, जय गुप्ता, अभिषेक सिंह, अजय काटे, कमलेश वाजा, रंजीत मन्ना के अलावा कार्यक्रम को सफल बनाने में एसबी सिंह, राकेश पांडे, वरुण कुमार पाल, चंदन राय, सूर्य प्रताप सिंह, देवी सिंह, शिवा घोगले, श्रवण पांडे इत्यादि लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने पर जश्न के दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा। बधाई देता हूँ। दोनों पार्टी अच्छी तरह मेहनत किए हैं, बहुत एकदम लगन से। और हमारे जो आदरणीय युग पुरुष जो हैं प्रधानमंत्री जी, इतनी कड़ी धूप में 50 डिग्री 52 डिग्री के माने कड़ी धूप में, गर्मी में इतने संघर्ष किए, लेकिन जितना उम्मीद था उम्मीद से थोड़ा निराश हुआ है। जो हमारे वोटर लोग जागरूकता अभी तक नहीं हुए हैं। जितने वोटर लोग थे कि गर्मी के छुट्टी में निकल गए, उनको अपना बनता है कि हम भारत में रहते हैं, सबसे पहला मतदान, फिर घूमना फिरना रहे। मतदान कम होने के वजह से थोड़ा सा निराश है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसे निराश होने के कि अपना राष्ट्र और धर्म को बचाइए, देश और धर्म को बचाइए। धर्म बचेगा तो ही देश बचेगा, देश बचेगा तो ही धर्म बचेगा। आप मिल के पूरे जितने हैं जो भारतीय हैं सब मिलजुल के देश धर्म के लिए काम कीजिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, इतना उनका परिवार नहीं है, नहीं उनका गाड़ी बंगला कुछ नहीं, वो देश के लिए, हम लोग का आने वाले पीढ़ी के लिए वो कर रहे हैं। तो उसके लिए सब जितना जनता उनको सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए। और आप लोग से कुछ नहीं मांगता है जनता से। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, आज 10 साल से दे रहे हैं। किस लिए? खाली एक वोट के लिए। वोट दीजिए, आप लोग मतदान कीजिए और हमारे मजबूत कीजिए खंभा को। हमारे जो प्रधानमंत्री जो देश को इतना अव्वल पर लेके गए, हमारा धर्म को इतना माने सब सनातन धर्म को विजय बना रहे हैं, धीरे सब माने अच्छे तरह से सब कर रहे हैं। वही हम जनता से कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्र और धर्म के लिए काम करे आप उसको साथ दीजिए। आप जातिवादी में नहीं बटिए। जातिवादी में बट करके क्या मानते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ और जातिवादी में वो जो परिणाम आया वो गलत है? जातिवादी में आज उत्तर प्रदेश को नर्क से स्वर्ग बनाने वाले हमारे योगी जी हैं। इतना अच्छा कार्य किए हैं, इतना अच्छा ग्लोबल सिटी जैसा बना दिए हैं यूपी का। आज देखिए 10 वही ज़्यादा नहीं 6 साल पहले का बात है, गुंडागिर्दी चालू था। 6 बजे घर से बेटियां बहू नहीं निकल सकते, आज रत भर घूमते हैं। आज ऐसे लोग जाति में बट गए हैं। पहला जात अपना होना चाहिए कि भारतीय होना चाहिए। वही जात देखिए, जाति में बटिए मत। अभी भी सबसे अपील करता हूँ पूरे भारतवासी से, जाति में मत बटिए, एक ही धर्म रखिए, भारतीय। हम लोग भारतीय मिलजुल के करें। ऐसा प्रधानमंत्री कभी सदियों में नहीं आने वाला है। और ये प्रधानमंत्री को आप लोग सपोर्ट कीजिए, समझे। ये देश को इतना ऊंचा पे लेके जाएगा कि रूस, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी सब इनके बाद आएगा, भारत के बाद आएगा। इसलिए सबसे निवेदन है कि राष्ट्र धर्म को बचाइए और सबको लेके चलिए। धन्यवाद। जिस तरह से मुकेश जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है, और अब हम जानने की कोशिश, क्या बाबूजी आप क्या बोलना चाहते हैं? आज जिस तरह से गार्डन ग्रुप ने ये स्वागत सम्मान रखा है और इस तरह से कार्यक्रम, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बोलिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतना परिश्रम के बाद भी सफलता अधूरी मिली। क्यों मिली? क्योंकि जातिवादिता घर घर बस गया है और उससे हमको ऊपर उठना है और अपने देश का हित करना है। आपको बाबू जी अपना शुभ नाम? PR सिंह। जिस तरह से PR बाबू जी ने बोला है कि जात का
नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से अभी हमारे बीच में और भी वक्ता लोग भी है और भी गार्डन ग्रुप है, क्या कुछ कहना चाहते हैं जो चुनाव का सर हुआ? ये धूप में ये गर्मी में रखे प्रोग्राम, जीते कोई भी प्रोग्राम रहेगा, लेकिन हम लोग को जो उम्मीद था मोदी जी के लिए वो अधूरा ही रह गया। मोदी जी जो काम किए हैं वो हिसाब से इनको कुछ नहीं हुआ है। हमारे इंडिया में जो अपना जो इंडिया है उसमें मोदी जी के हिसाब से अधूरा ही रह गया। वो आपका शुभ नाम सर? रमेश सिंह। रमेश सिंह ने जिस तरह से बताया कि उनको पीड़ा है, उनको उन्होंने आकलन किया कि जिस तरह से हमारे आज के इतने देश के इतने प्रधानमंत्री आए, जितना इतना काम किसी ने नहीं किया, न उन्होंने कई वक्ताओं ने तो ये तक कह दिया कि न ऐसा देश का प्रधानमंत्री हुआ है और न होगा, ऐसी भी लोगों ने कहा है। मगर उनको ये पीड़ा है कि जिस तरह से उन्होंने काम किया था उनको जनता ने उनको प्रसाद नहीं दिया, ये बहुत मुझे दुख है। आइए हम जानने के सर आप कुछ क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ ये पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से काम किए हैं उनको उस हिसाब से वोट नहीं मिला है। जो हमारे वार्ड में जो वायकर सर हैं वो विजय हुए हैं, लेकिन बहुत कम वोटों से विजय हुए हैं, तो भी एक टफ मुकाबला था। मैं ये कहना चाहूँगा कि पीएम मोदी हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं और हिंदुत्व की रक्षा करते रहेंगे और आगे भी ऐसे ही काम करेंगे, उम्मीद है। और वायकर सर से ये कहना चाहूँगा ये हमारे डिंडोसी विधानसभा में विकास हो और हम आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। आपका शुभ नाम सर? जय जय सर ने जिस तरह से कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विकास का काम किया है वो करते रहेंगे और जिस तरह से उनके प्रति लोगों की भावना वो जुड़ी रहेगी। मगर यहाँ पे 48 वोट से रविंद्र वायकर चुनाव जीत कर आए हैं। मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं कि जिस तरह से विकास का काम अन्य जोगेश्वरी विधानसभा में जब आमदार थे, मंत्री थे, उन्होंने काम किया था, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे काम करेंगे तो हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी होगी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में मुकेश जी हैं। मुकेश जी क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? अयोध्या में सर हारने का कारण ये हुआ कि हमारे योगी जी और मोदी जी ने बहुत परिश्रम किए। मैंने राष्ट्र धर्म को मजबूत करने के लिए उनको सजा मिली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ 500 वर्षों तक मैंने जैसे कि पंडा तिरपाल में रहने के बावजूद उनको इतना अच्छा भव्य और दिव्य मंदिर मिला है, उनको सजा मिला। हमारे धर्म को जो है आगे और बढ़ा रहे हैं, उसकी सजा मिला। हमारे जो देश में है ना सर, जातिवादी में जो बट के जो अलग हुए हैं ना, बहुत गलत हुआ। आज ऐसा जो ये महापुरुष महामानव है हमारे प्रधानमंत्री जी, माने इतना ये 74 साल की उम्र में इतना परिश्रम हम आज तक नहीं देखे। आज़ादी के बाद से तो हमारे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरा जो है प्रधानमंत्री, उनके बाद उनसे भी बहुत भव्य और दिव्य तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे जो मोदी जो जिस हिसाब से किए ना सर, मैंने बहुत पीड़ा हो रही है मुझको। और यूपी में भी इतना अच्छा डेवलप होने के बावजूद भी मैंने उम्मीद से बहुत कम हुआ है। अपील करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लंबी आयु करें, हमारे महाराज योगी जी को लंबी आयु करें और देश धर्म के लिए वो जीवन अपना कुर्बान किया। धन्यवाद। मुकेश जी ने जैसा कहा, एक तो बात बहुत सही लगी। अभी भी ऐसा सोशल मीडिया पर एक बात आ रही है कि जब मस्जिद टूटी थी तो कल्याण सिंह को अपनी गद्दी गंवानी पड़ी थी। अयोध्या मंदिर बनाया तो उन्होंने अपना देश के प्रधानमंत्री को अपना सीट कम करना पड़ा। ये बड़ी बहुत ही बड़ा दुख है, ये पीड़ा है। आइए हम जानने को, हमारी एक बहन यहाँ पे हैं, कई बहनें जो हमारे अब आने वाला जो आज हमें गर्व महसूस होता है कि पहले हमारी बहनें घुघट में रहा करती थी, वो कुछ बोलने से डरती थी, वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आज हमारी बहनें अभी हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला करके हमसे जो भी सपोर्ट होता है वो करने के लिए तैयार। ऐसी बहन हमारे बीच में खड़ी है। मैं उनसे दीदी आपको हमें जानना चाहता है चुनाव में क्या कहीं कमियां आई, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह चुनाव हुआ आप उससे संतुष्ट हैं? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किए। क्या कमी आई वो मोदी जी को ही पता नहीं चला। वो तो बोले थे कि 400 पार हो जाना चाहिए, हुआ नहीं। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई होगी। हाँ, जिस हमारी बहन ने कहा कि बहुत बहुत उनको बधाई मैं देता हूँ। कहाँ कमी आई उसका जांच होनी चाहिए, उसको गंभीरता से लेनी चाहिए। कहाँ से हमारी कमी हुई, जहाँ से हम सीट हमारी कम हुई, ये हमारी बहन ने कहा। बहुत अच्छी पॉइंट की बात है ये, तो हम बधाई तो देती हूँ, मगर उसके साथ साथ जांच भी होनी चाहिए, कहाँ हम कम पड़े, कहाँ किस वजह से हुआ। आइए हम जानने के। दीदी आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? आप पहले तो ये कहना चाहती हूँ मोदी जी को जीत का बहुत सारी शुभकामनाएं। और मोदी जी जो हार गए, कम वोट में जो ये हुए हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है उनका कमी, क्योंकि एक साथ इतना आदमी किसी के पीछे लगेगा, एक आदमी हो गया जो जीत हासिल किया, ये कोई कम नहीं है। तो
बहुत अच्छा जीत है मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है। वाह, वाह, वाह। क्योंकि 5 उंगली मिलता है तो मुट्ठी बंदा, मुट्ठी ताकतवर होता है, उसके भी आगे मोदी जी जो अकेला इतना किए हैं, मेरे को बहुत यही मेन कारण है। देखिए ये सबसे बड़ी इतनी वक्ताओं ने बातें रखी, मगर ये बात गंभीर से नहीं। देखो हम लोग अपनी बहन को अंकलन कम करते हैं, मगर उन्होंने जो बातें रखी है कि आज इतनी पार्टियां मिल करके, जितना भारतीय जनता पार्टी 241 सीट अकेला हासिल किया है, इतनी पूरी पार्टियों ने मिलकर के 241 सीट नहीं प्राप्त कर पाई। मगर फिर भी मैं मानती हूं कि उनकी जीत बहुत भारी वोटों से हुई है। हमें जानते हैं उनका मनोबल और आगे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत गर्व की बात है, किस तरह से, जिस तरह से हमारी बहन ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है कि उनका नहीं, बहुत बड़ी जीत हुई है। हम उनको बुलंद करता हूं, उनको मैं शुभेच्छा देती हूँ और उनकी आयु की, लंबी आयु की कामना करती हूँ। आइए हम चलते हैं, हमारी दो बहनें हो गए। दीदी क्या कुछ कहना चाहती है जो अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मोदी जी किया है वो अच्छा किया है, गरीब लोग को साधन दिया है, गैस का और लाइट का सब चीज़ की सुविधा दिया है, जो किया है अच्छा किया है। जिस पर भरोसा है मोदी पे यूपी में, वो भरोसा मोदी जी के कमी पड़ गया है। भारत जो किया है, जो अच्छा किया है, मोदी जी को जिता के सब चीज़ के सुविधा अच्छा किया है। हाँ दीदी क्या कुछ कहना चाहती है जिस तरह से अपने प्रधानमंत्री ने? हमारा तरफ से प्रणाम, जैसे जीत गए अच्छा दुनिया में। देखिए हमारी बहन ने क्या कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने गैस की सुविधा दी, राशन की सुविधा दी और लोगों को घर रहने के, जिसके जो गरीब लोग थे एक कॉलोनी देने का काम किया। उसके बावजूद भी लोगों ने उनके ओर नहीं देखा, उनके साथ अन्याय किया। तो वो आने वाला समय उसका परिणाम मिलेगा। मगर हम ये शुभेच्छा देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और बधाई देती हूँ। हमारी बहन ने प्रणाम करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कहा कि उनकी लंबी आयु हो, उनकी ताकत, उनका हौसला दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता रहे और देश का नाम रोशन करते रहे। विश्व को कोने कोने में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है, आज विदेशों में उनके पैर छुए जाते हैं। लोग जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनके पैर छूने के लिए आगंतुक रहते हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं दिल से धन्यवाद देती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं उनकी लंबी आयु हो और उनकी जो क्षमता है, उन काम करने की शक्ति है, उनका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।